हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसके कारण हम लोग मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं अपना सीरीज़ चला रही थी, वीक्स बाय वीक्स चला रही थी प्रेगनेंसी का। तो मैंने सोचा था कि वो मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो 35 का मैंने शेयर किया हुआ है और मैं 36 का शेयर करने वाली थी कि 36 वीक्स में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि 35 में 9 मंथ चालू हो जाता है, बहुत से बोलते हैं 36 से चालू होता है। भाई पता नहीं क्या कब चालू होता है, क्योंकि ये चीज़ ना बताऊँ, जो हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स होती है ना, उन्हें भी नहीं पता है। क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना उन लोगों के पास, तो मैं उन्हें, वो मुझसे पूछती हैं आपका कौन सा मंथ चल रहा है, मैं बताती हूँ। तो वो कभी है ना, कभी 35 वीक लिख देगी पर्चे में, कभी 36 लिख देगी, कभी कुछ लिख देगी, कभी कुछ लिख देगी। तो उन्हें भी कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है, तो इतना उनका भी दिमाग नहीं चलता। मेरे को परफेक्ट वीक्स वो भी नहीं बता पाती काउंट करके। तो मैंने क्या किया था ना, इसलिए मैंने एक ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया था, जिसमें मैं प्रेगनेंसी को अपना ट्रैक कर रही थी। तो मैं तो यहाँ से सही ट्रैक करके जाती थी, पर वो हमेशा मुझे कम ही बताती हैं, हमेशा कम बताती हैं। क्योंकि वो मर्ज़ी से ऐसे बिना काउंट करे ऐसे मर्ज़ी से पर्चे में लिख देती हैं, बस हो गया काम। वो लोग भी परफेक्ट नहीं लिखती हैं। कभी कभी वो लोग मेरा फ़ोन नंबर गलत डाल देते पर्चे में, और कभी तो है ना मेरे घर का एड्रेस गलत डाल देते हैं। तो उनका इतना दिमाग चलता नहीं है, वो लोग हमेशा गलत लिख देती हैं। तो चलो छोड़े बात, मैं बताती हूँ। अब भी मेरे को 37 वीक चल रहा है, और जब इसके दिन ऊपर निकल जाएंगे 4-5 दिन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। अभी मैं निकल कर आई हूँ 36 वीक से, तो मैं आपको 36 का पूरा हफ्ते का मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो 36 वीक जब हमारा लगा था, तो कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं आपको 36 वीक्स का पूरा बता सकती हूँ। मेरे को क्या होता है, जब भी कोई वीक मेरे को जिस दिन लगता है, उस दिन मेरी हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्या पता बेबी की ग्रोथ होती है उस टाइम, या फिर क्या होता है, उस दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती है। मेरा बीपी भी बढ़ जाता है। मेरा बीपी हमेशा बढ़ा हुआ ही आ रहा है। जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, मेरे बीपी की गोलियाँ भी चल रही हैं। मैम मुझे हमेशा बीपी की गोलियाँ लिख रही हैं। तो आपको पूरी प्रेगनेंसी आयरन कैल्शियम तो खाना ही होता है, और बीपी अगर ऊपर नीचे हो तो बीपी की गोलियां भी आपकी चलती है। तो मेरी चल रही है तो मैं बीपी की गोलियां ले रही हूँ। और 36 वीक जब मुझे लगा था, तो मेरे पहले दिन तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद रोज़ मेरे साथ एक चीज़ हो रही थी, मुझे ना बहुत ज़्यादा फॉल्स लेबर पेन जो होते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मेरे को बढ़ गए हैं। और 36 वीक से मुझे वो कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गए। तो मुझे वो फॉल्स लेबर पेन आते हैं और चले जाते हैं। मतलब मुझे 2-3 मिनट आते हैं, उसके बाद तो फिर आते ही नहीं हैं। तो मतलब पूरे दिन में मुझे 2 या 3 बार आते हैं, और वो 2-3 मिनट के होते हैं। तो आते हैं, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पर वो सहन करने लायक है, तो मैं कर लेती हूँ। तो बस वो फेक लेबर पेन्स हो रहे थे मुझे, और मेरा बीपी जो है हर दिन, मतलब एक दिन में 2-3 बार मेरी इतनी सीवियर कंडीशन होती जा रही थी कि मुझे एक दिन में 2-3 बार मेरा बीपी हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, और मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाता है। मैं पूरी पसीना पसीना हो जाती हूँ, और मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत सारा गैस बन रही है मुझे। और मैंने जब से ना चाय पीना छोड़ी है ना, तब से तो मुझे एसिडिटी और गैस कम ही हो रही है, भगवान के शुक्र से। और प्रेगनेंसी में पीना भी नहीं चाहिए ज़्यादा चाय वगैरह। तो मैंने छोड़ दी, तो मुझे अब कम होती है। लेकिन मतलब अब जैसे टाइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो मतलब मुझे प्रॉब्लम बीपी की हो रही है। तो बीपी की वजह से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, उसकी वजह से मुझे वॉमिट हो जाती है बहुत। और मतलब बस मेरे साथ क्या होता है ना, मेरी तबीयत ना सिर्फ़ और सिर्फ रात में ख़राब होती है। अचानक से रात में मैं सोती हूँ, और जैसे ही मेरी नींद खुलती है ना, मेरा बीपी हाई हो जाता है, और मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब मुझे ग्लूकोज या फिर है ना कुछ मीठा ऐसा कुछ खाना होता है, खाना ही पड़ जाता है। और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग दोनों अकेले रहते हैं रात में, तो वो परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ जागते हैं। कभी मेरी पीठ मलते हैं, कभी मतलब कुछ भी करके बेचारे ठीक करते हैं उस चीज़ को। मतलब कम से कम 10-1 मिनट तक मेरी तबीयत कंटिन्यू ख़राब रहती है, बहुत सीरियस जैसी हो जाती है। और फिर
और जब मेरा फिर बीपी मतलब एकदम से हाई होता है तो मुझे वॉमिट हो जाती है, फिर मुझे एक वॉमिट की गोली खानी पड़ती है। मतलब मैं 10-15 मिनट तक एकदम सीरियस कंडीशन में रहती हूँ, फिर एकदम नॉर्मल हो जाती हूँ। तो मैंने डॉक्टर को भी बोला था, तो उन्होंने मेरी बीपी की गोली चालू कर दी। आप बीपी की गोली खाओ। बीपी की गोली खाने के बाद भी मेरी वही कंडीशन रहती। तो मेरा समय ऐसे ही कट रहा है और अब मैं 37 वीक्स में चली गई हूँ, बट उसका एक्सपीरियंस मुझे अभी नहीं है। तो उसके जब 4-5 दिन निकलेंगे तब मैं आपको बता पाऊँगी कि मैंने 37 वीक में क्या फ़ील किया है। यानी मेरा 9 मंथ 2 तारीख को लगा था, 2 तारीख को मेरा 9 मंथ लगा। एंड अभी आज क्या तारीख है, आज 19 तारीख है, तो 15-16 दिन ऊपर निकल चुके हैं 9 मंथ के, जो मैं आपको बता रही हूँ मेरे हिसाब से। तो हमारा 36 वीक कुछ इस तरीके का था, जो मैंने आपको बताया, पूरा एक्सप्लेन किया। मेरी कंडीशन ये थी, और लोगों की क्या मुझे नहीं पता, सबकी कंडीशन हो सकता है उनके बॉडी टाइप से अलग हो, बट मेरी कंडीशन ये थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इस 9 मंथ में आपको वाइट डिस्चार्ज भी बहुत होने लगता है और फॉल्स लेबर पेन भी बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। और जब फॉल्स लेबर पेन आते हैं तो कभी ऐसा फील होने लगता है हाँ अब दर्द स्टार्ट हो गया, अब बेबी आने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर में 2-3 मिनट 4 मिनट बाद वो गायब हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे बैठने उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। और 36 वीक में भी मैं बैठ नहीं पा रही थी। मेरे पेल्विक में इतना पेन है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पेल्विक पेन मेरा अभी भी है, मैं उठ बैठ नहीं पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ। उठना बैठना भी ज़रूरी है, और जितना हो सकता है मैं वॉक करती हूँ। और आप लोग भी जितना हो सके वॉक करिए, पानी पीजिए बहुत सारा। और अभी आप तरबूज खा सकते हो, तो पानी की कमी पूरी होगी आपकी। तो बस यही है कि दवाइयाँ टाइम से लो और बॉडी को हाइड्रेट रखो। गर्मी चल रही है, और अपना ध्यान रखो। महादेव से प्रार्थना करो सबको बेबी हो और सबको बेबी अच्छे से हो। बस मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ महादेव से, तो सब कुछ अच्छा हो सब लोगों की लाइफ में। तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया है कि मेरा 36 वीक कुछ इस तरीके का रहा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, और अब मैं एक्सपीरियंस करूँगी 37 वीक। और मुझे भी इंतज़ार है बाबू का, कब आता है बाबू। तो देखते हैं, वेट करते हैं। सब लोग प्रे करना बेबी अच्छे से आ जाए दुनिया में और अच्छा रहे, और मेरे लिए भी प्रे करना, मैं भी अच्छी रहूँ, मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो पेन का क्या है, बर्दाश्त तो करना है। एक बार बर्दाश्त करेंगे, जीवन भर की खुशियाँ हमारी गोद में होगी। तो ठीक है, हम हर दर्द बर्दाश्त करेंगे अपने बच्चे के लिए। अभी तक किया है, आगे भी करेंगे, ठीक है। और वेट मेरा गेन नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं, वेट मेरा गेन नहीं हो रहा है, वेट मेरा ज्यों के त्यों बस। तो यही आपसे शेयर करना था। और शक्ल की मेरी बैंड बजी पड़ी है, हालत मेरी बड़ी ख़राब रहती है। बस बाबू के आने का इंतज़ार है, कब आ जाए जल्दी। तो गाइज़ मेरा ये एक्सपीरियंस है 36 वीक्स प्रेगनेंसी का। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा यूट्यूब पर। मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर कर देना, और शेयर भी कर देना वीडियो को। हो सकता है किसी के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास आए। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। इतना आपने मुझे सपोर्ट किया अभी तक, मुझे दिख रहा है आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, बेबी को भी ब्लेसिंग्स देते हो। आगे भी देना, मुझसे जुड़े रहना। मेरी लाइफ में जो भी हो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।